ओके रघु। स्टार्ट कर सकते हैं फिर वो। हाँ। वो ब्लूटूथ आवाज की प्रॉब्लेम आवाज येत आहे ना माझी संदीप बरोबर? हा आवाज येत आहे, व्हिडिओ बंद करा मग अजून क्लिअर होऊन जाईल। ओके। अभी आ रही क्या देखो? हाँ एकदम क्लियर। हाँ। नमस्ते दोस्तों, मैं एक अल्कोहलिक हूँ, नाम रवि। हाय रघु। हाय हाँ, रवि भाऊ, वन डे एट ए टाइम। हाँ, नमस्कार भाऊ। नमस्कार वन डे एट ए नमस्कार। टाइम। दोस्तों, ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का साथ है, इस वजह से आज अभी तक शराब के पहले गुट से दूर एक सुखी और समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। परसों संदीप सर का फोन आया तो मैं फोन आया तो मैं बोला ठीक है, संडे को फ्री हूँ मैं। और दोस्तों, कैसा आदमी के दिमाग में, विचार में या रिकवरी प्रैक्टिसिंग में जो चीजें चलती रहती है ना, वो आदमी शेयर करना चाहता है, यानी मैं करता हूँ। तो मैंने तुरंत में उनको टाइप कर दिया और बोला यार कि मैं उस वक्त उसी इसमें था, क्योंकि मैं प्रयोग कर रहा था कि मैं मेरे निर्माता की तरह मेरी पर्सनालिटी कैसे बनाऊं, मैं खुद ईश्वर मेरे अंदर कैसे उतारूं। और ये बिग बुक में भी कहीं तो भी पढ़ा था, तो मैं वो दिन भर उसी स्पेस में था कि उसकी पर्सनालिटी की तरह मैं मेरी पर्सनालिटी, तो मैं बोला चलो यार टाइप कर देता हूँ। और फिर कल का दिन थोड़ा सा बहुत गंदा गया और आज दिन भर काम था। अभी घर शिफ्ट किया तो सामान ही शिफ्ट कर रहा था, तो टाइम नहीं मिला यार तो अपने आप को देखने का। फिर भी दोस्तों, जो भी अनुभव से मैं यहाँ अपने अनुभव से जो भी शेयर करना चाहूंगा, जो अनुभव आए हैं मुझे, क्योंकि दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि प्रस्तावना में जैसे बोलते हैं कि भैया व्यक्तिगत अनुभव, मानसिक अनुभूति और आशाओं का कार्यक्रम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, और वही दो देने का प्रयास करने का। लेकिन क्या है सर, आजकल थोड़ा सा ये व्हाट्सएप ग्रुप, ऑनलाइन मीटिंग, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 90% दोस्तों तौर पे देखता हूँ मैं कि यार नॉलेज बहुत दुनिया भर का देते हैं। ये ऐसा करना चाहिए, ये कदम ऐसे करते, वो करते, पर ना कोई वो कदमों के बारे में कोई अपना व्यक्तिगत अनुभव रखते, ना मानसिक अनुभूति बताते। तो दोस्तों मैंने कहा ठीक है भैया, 12 कदम है, चौथा कदम लिखना है, पांचवा लिखना है, 11 हो, पर तूने किया तो तेरे को क्या मानसिक अनुभूति आई वो शेयर करो ना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ये अभिप्रेत है, और पता नहीं बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा खुद का एक ऐसा है कि पहले मैं वो मानसिक अनुभूति लेता हूँ 11 स्टेप की, पूरे स्टेप की, ईश्वर के साथ संपर्क बनाने की, और वो व्यक्तिगत अनुभव बताते। तो पिछले 3 साल से दोस्तों मैं लोनर मेंबर हूँ, यानी ये से बहुत थोड़ा बहुत दूर हूँ। मैं सेवा में 12 साल था, और 12 साल के बाद मैंने सेवा को से निकलने के बाद मैं अकेला पर्सनल रिकवरी की तरफ बढ़ा, और मैंने वो अनुभव सारे लिए, और मेरे बीच में बहुत अच्छे संबंध बने। मेरी मैं खुद ईश्वर के जैसी मेरे निर्माता की तरह मेरे प्रकृति बनती गई, बट वो छूटती गई दोस्तों। और वो उसके कारण भी मैं अभी मेरे अनुभव के मार्फत से यहाँ शेयर करूंगा, और मैं बोला चलो यार ये सब्जेक्ट रखते। तो दोस्तों, अल्कोहलिज्म रहा जैसे बाकी सब लोगों का रहता है, वैसा भी मेरा अल्कोहलिज्म रहा। मैं पीते रहा, स्ट्रगल होते रहे, लाइफ में अस्त व्यस्तता होती रही, बर्बादियां होती रही, और ईश्वर की कृपा हुई। सभी जैसे, अभी मैं वो स्टोरी बताऊंगा नहीं, ड्रंकोलॉजी शेयर नहीं करूंगा, सभी लोगों के जैसा मेरा होते रहा। जगह ठिकाना अलग अलग था। वो प्रॉब्लम थी, ठीक है, मैं प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता हूँ, मेरे को सोल्यूशन पे फोकस करना है, और सोल्यूशन है रिकवरी। फिर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आया। आने के बाद दोस्तों मेरे को पहले तो कार्यक्रम जमा नहीं, और फिर मैंने मेहनत की, फिर मेहनत की, फिर मेहनत की, और मेहनत करके कार्यक्रम जम गया। तो एक बात दोस्तों मुझे क्लियरली ये पता चल गई कि भैया दारू छोड़ना, या तो फिर ड्रंकोलॉजी शेयर करना, या फिर उसको फोकस करना कि भैया छोड़ना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आऊं और पहले से ज्यादा मेहनत करूं, अगर फेल हो रहा हूं ना तो और थोड़ा मेहनत करूं, और फेल हो रहा हूं ना और मेहनत करूं, बस आते रहूं ये में। तो दारू छोड़ना दोस्तों एक सर्वसाधारण प्रक्रिया है। तो बहुत बड़ा दारू छोड़ दिया और बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने, ये नहीं है दोस्तों, नॉर्मली छूटना ही है। मैं 8 साल तक के अंदर बाहर रहा, एक 2002 से लेके 2011 तक के, और 2011 में मेरी छूट गई। मैं 8 साल आते आते रहा, मैंने आना नहीं छोड़ा। तो ये एक सर्वसाधारण प्रक्रिया है, और ये नैसर्गिक प्रक्रिया है दोस्तों, एक नेचुरल। जैसा किसी कोई औरत प्रेग्नेंट रही ना, तो 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद उसको लड़का
होना ही होना है। वो तो 11-12 महीने नहीं लेता, वो बाहर आना ही आना है अगर पेट में बड़ा हो गया तो या तो फिर मैं रात को कुछ खाता हूँ तो मॉर्निंग में मेरे को वॉशरूम के मार्फत से वो निकल ही जाता है। तो ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। अगर मैं ये में आते रहा और थोड़ा अपने आप के साथ ईमानदार रहा ना, तो दोस्तों छूट जाएंगी, 101% छूटेंगी दारू। तो ये अनुभव है। तो उसके लिए, वो दारू के लिए बहुत सारी मेहनत एनर्जी लगाने का और उसी पे सोचते रहने का और फिर सोबराइटी में भी वही करते रहने का, इसमें मुझे लगता है कि मैंने एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो फिर कार्यक्रम क्या है? अल्कोहलिक्स अनोनिमस का भैया कार्यक्रम आध्यात्मिक कार्यक्रम है, आध्यात्मिक बीमारी है। तो मुझे देखना है कि भैया आध्यात्मिक बीमारी के अंतर्गत क्या प्रॉब्लम है मेरी, आध्यात्मिकता म्हणजे क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैंने देखा उस बारे में, तो देखा मैंने कि बीमारी जो मेरे मेजर बीमारी थी वो थी मेरे रिश्तों में लगी हुई बीमारी। यानी मैं अगर ये में आ रहा हूँ और दारू से दूर हूँ, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ दोस्तों कि यार मेरे जो रिलेशन है मेरे परिवार के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, जहां मैं काम करता हूँ वहां ये में जो भी लोगों से मिलता हूँ, तो वो रिश्तों में सही में कड़वाहट है क्या? उनके क्या भी एक आनंदी, प्रेम भरा, रिस्पेक्ट देने वाला ये मेरे रिलेशन बने हुए हैं क्या? सबसे पहली बात। और वो तो दोस्तों अगर परिवार से शुरू करता हूँ तो वो तो वंडरफुल है कि चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते, मेरे घर में से ही मुझे करना है। और दोस्तों ये बात बोलने की बात नहीं है, इसके लिए हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क मेरे को थोड़ा 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 रिकवरी में वो करना ही पड़ेगा। अगर मैं हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद और मैं दारू से सोबर हो गया, दारू से दूर हो गया, रिकवरी का टाइम पीरियड बढ़ रहा और फिर भी मेरे दिमाग में, मेरे रिश्तों में, किसी के भी साथ हो, अगर मेरे रिश्ते में कुछ तो भी कड़वाहट है, उसकी निगेटिविटी मेरे को दिख रही, ये दिख रही, वो दिख रही, इसका मतलब मेरे रिकवरी में कहीं तो भी डाउट है। मैं बीमारी को समझा नहीं, मैं उसके ऊपर नहीं रिकवर हो पाया। ये दोस्तों चीज मुझे समझ में आई कि पारिवारिक बीमारी जो बोलती है। तो मैंने देखा दोस्तों अपने आप के साथ में, जब मैं ये में आया, दीदी की एक नंबर की खुन्नस थी मेरे साथ में। यानी कि भैया तू मेरे को छोड़ के गई, पटा नहीं, इसलिए मैंने बहुत सारी दारू पी। तो दोस्तों वो रिश्ते में मुझे सबसे पहले करना पड़ा। वो चक्कर में मेरी जो बर्बादी हुई थी, जो अल्कोहलिज्म में नहीं हुई, वो सोबराइटी में हुई, क्योंकि मैं उसकी खुन्नस पाल के रखता था। और बदले के भावना में दोस्तों मैंने देखा कि मैं उसको अपमानित करता था, उसकी इंसल्ट किया करता था, उसकी बातों को नहीं मानता था। और उसके परिणाम ये होते थे कि भैया मैं चाहता था कि मैं दूसरी गर्लफ्रेंड कर रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ दोस्तों दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ। तो ये उसके पीछे की वो वजह थी, उन बदले की भावना, ये सारी चीजें मुझे दिखी। तो ये मैं प्यार भरे रिश्ते बाहर ढूंढने का प्रयास करता था, मजा बाहर ढूंढने का प्रयास करता था। रिकवरी बोलती है दोस्तों मेरी कि यार मुझे मेरे परिवार में ही वो सारी चीजें ढूंढना है, मेरे वो बेबी में मेरे को गर्लफ्रेंड ढूंढना है, मेरे को वो रिलेशन रखना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर वो ध्यान में आया, मैंने उसके साथ माफी मांगी, वो परिवार में उसको बोला यार मैं ऐसा ऐसा किया और मेरे को उस चीज का बड़ा गिल्ट हो रहा है। तो उसने बड़ा, वो भी एलानॉन की मेंबर थी, रिकवरी के अंतर्गत साथ साथ में हम चलते थे, तो वो मुझे मेरे को बहुत अच्छे से समझ गई और वो रिलेशन अच्छे हो गए। अब दीदी से जब मेरे रिलेशन अच्छे हो गए, फिर मैंने देखा दोस्तों कि जो कड़वाहट थी वो दूर थी, एक में का आदर करना, उसको मदद करना, ये करना, और छोटे 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 कार्य करना पड़ता है। क्योंकि कार्यक्रम का जैसा है दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम है ना, ये पूरी तरीके से विजडम का कार्यक्रम है। क्योंकि हम प्रेयर में सुबह शाम दोपहर मांगते हैं, समझदारी मांगते हैं कि भैया इस दोनों का भेद जानने का मुझे दे, मैं प्रदान करूं, हम भगवान को प्रदान मांगते इस चीज का। तो अभी विजडम क्या है? तो दोस्तों मैंने अपने आप को जब देखा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 16 साल होने के बाद में, कि मैं शुरुआत जिससे किया था कि भैया जहां वहां नॉलेज बट रहा है में, और बड़ा अच्छा लगता है हमको शेयरिंग करना, नॉलेज देना। तो मैं एक सेंटेंस हमेशा बोलता हूँ कि नॉलेज इज नॉट अ विजडम। मुझे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, ये मैं बिग बुक पढ़ के या तो फिर व्हाट्सअप, आजकल तो ये व्हाट्सअप है तो इसमें तो दुनिया भरे का मीटिंग्स में मिल जाता है, शेयरिंग मिल जाती है सुनने को, या फिर जहां पे भी। तो हर कोई नॉलेज देने का प्रयास करता है, लेकिन उससे वो मेरा विजडम नहीं है जो प्रार्थना के अंतर्गत मैं भगवान को मांगता हूँ। तो फिर विजडम क्या है? तो विजडम इज अ व्हाट इज डूइंग, हम क्या करते हैं, हम विजडम ये है, समझदारी है कि डूइंग इट, मैं क्या कृतियां करता हूँ, एक्शन इज द मैजिक वर्ड जो बोला गया है, वो है दोस्तों विजडम। मुझे वो अगर विजडम, समझदारी प्राप्त करना है किसी भी चीज की, तो मुझे वो एक्शन करना पड़ेगा। मुझे नॉलेज है कि मेरी बीवी के साथ रिश्ते खराब है, फिर चौथे कदम से ये होगा,
फिर 90 कदम से ये होगा, ये मैं शेयरिंग भी कर लेता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मैं वो कृति करता हूँ क्या? मैंने अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए दोस्तों। तो मैंने यार प्रश्न पूछा, मैंने देखा नहीं, मैंने कृतियां करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे काम में मदद करना। अभी दोस्तों मैंने घर चेंज किया, रूम चेंज किया, तो वो मेरी वो बीवी बहुत हार्ड वर्कर है, तो उसको बोला यार मेरे को तू कर मत। 1 तारीख को मैंने रूम चेंज किया, आज की 7 तारीख है, मतलब संडे को टाइम रहेगा, संडे को शाम को मैं पूरा तेरे को सामान शिफ्ट कर दूंगा, तू बोला ज्यादा ये मत ले टेंशन। और अभी दोस्तों मैं पिछले 5 बजे से मैं भिड़ा, तो अभी खत्म हुआ अभी जस्ट। तो मेरी जो शाम का ये था, लेकिन मैंने किया, अपना मीटिंग चालू थी तो मेरी भगवान के साथ में मेरे कांटेक्ट इधर चालू थे। तो दोस्तों ये कृति मुझे करना पड़ेगा, छोटी मोटी मदद करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ये चीजें, ये रिकवरी के अंतर्गत थोड़ा अपने आप में धीरे 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 सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है ये में आने के बाद, तो ये स्लोगन का जो मतलब है कि भैया मुझे मेरे परमात्मा की तरह अपना परमात्मा की तरह मुझे बनना है, मेरे निर्माता की तरह, या तो फिर भगवान को भी वापस लाना है। तो दोस्तों वो निर्माता क्या करता है? सबसे पहली बात, अब मैं दोस्तों मेरी एनानिमिटी ब्रेक करना चाहूंगा यहाँ पे। मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ ना, तो हम लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते। हम निसर्ग, मैं प्रकृति पूजक इंसान हूँ। पेड़ पौधे ये हम लोग हैं, नदी नाले, और उसको बड़ा मानते। तो हमारी इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं फिर एनानिमिटी ब्रेक करूंगा और मेरे को अधिकार है वो ब्रेक करने का। तो हमारे इसमें जय घोष है, हम बोलते हैं एक दूसरे को मिलते हैं तो आदर करके, तो हम जय सेवा बोलते हैं। उसका मतलब होता है सेवा का आदर, रिस्पेक्ट। और फिर मैंने अपने आपके धर्म की स्टडी की, मैंने वो तरीका ढूंढने का प्रयास किया ईश्वर के साथ में संबंध बनाने का, कि भैया मेरा तरीका क्या है, क्योंकि वो स्वतंत्रता मेरी को है। तो मैंने अपने देखा कि भैया मेरा ये सरनेम क्यों बना है, तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे, जो दुनिया में पहले आए थे, उन्होंने बैलेंस करने के लिए, प्रकृति पूजक हम लोग थे, तो एक पेड़ की हमको सेवा करना है, एक पक्षी की सेवा करना है, और एक प्राणी की सेवा करना है। तो इसलिए ये चीज याद रहने के लिए हम जय सेवा बोलते हैं। तो मेरे सरनेम के हिसाब से दोस्तों सागवन का पेड़, शेर और नीलकंठ पक्षी ये वैसे डिवाइड किए गए थे, यानी बाकी लोगों को। तो अभी दोस्तों मैं ये प्रश्न मुझे क्यों उपस्थित हुआ, मैं अपने आप को प्रश्न करता था कि मैं ये में एक जगह गया था, और एक मेंबर के साथ कन्वेंशन में जाते वक्त आते टाइम हम 15-16 लोगों ने नॉनवेज और मच्छी का प्लानिंग बनाया खाने का। तो वो बंदे ने मछली नहीं खाई। मैं बोला यार मछली क्यों नहीं खाया आपने? तो बोले यार हमारे खानदान में मछली नहीं खाते, वर्जित है। तो मेरे पिताजी भी नहीं खाते थे, दादा भी नहीं खाते थे, और वो आया तो मुझे वो चीज ध्यान में आई कि जब डिवाइड किए गए थे धर्म गुरु लोगों ने, तो बैलेंस रहने के लिए ये चीजें, किसी को दोस्तों बकरा नहीं चलता नॉनवेज में, तो उस हिसाब से था। तो दोस्तों अभी ये क्यों किया गया, तो प्रकृति को बैलेंस करने के लिए। और फिर दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैं एक बंदे को मिला, उसने बहुत सुंदर उदाहरण बताया। ऑफिसर है, बहुत बड़े पोस्ट पे ऑफिसर है, और हम चाय पीने के लिए बाहर निकले। वो पहले थोड़ा अनबन हो गई थी, और वो अनबन किसी और की हुई थी। उसने मुझे ये स्टोरी बताया है, एक ये मेंबर ने, वो BSNL में काम करता, और ऑफिसर के साथ उसको अल्कोहलिक है, 4 साल से सोबर है, उनकी अनबन हो गई। तो वो बॉस के मुंह पे उसने टाई फेंक के आ गई। तो बॉस के साथ में वो बाहर आए, तो वो बॉस ने बताया कि यार बोले हमारे इसमें प्रकृति को पूछते, बोले वो बॉस शायद मेरे इसके था, तो बॉस ने बताया कि ये पेड़ को बोले हम आज कितनी तकलीफ देते हैं, बोले यानी जरूरत से ज्यादा तोड़ रहे हैं, बोले जिसके वजह से प्रकृति में ये प्रकोप हो रहे, धूप बढ़ रही है, हो रहा वो हो रहा, बोले और सारी चीजें हो रहा, लेकिन वो पेड़ हमारा निर्माता है, बोले हमारा ईश्वर है, बोले वो। तो वो निर्माता बोले हमको अपनी छाव देना, फल देना, ऑक्सीजन देना, जिसकी वजह से हम जिंदा है, वो नहीं, उसका वो नहीं भूलता, बोले वो देता है, बोले वो निर्माता है, बोले। तो हमको भी बोले ऐसे ही बनना है, बोले समाज में लोग हमको तकलीफ देंगे, लोगों के वजह से दिक्कतें जाएंगी, नजदीक के लोग, परिवार के लोग, दूर के लोग, लेकिन अगर तुम तुम्हारे निर्माता की तरह या वो पेड़ की तरह नहीं बन पाओगे तो तुम दुनिया को नहीं दे पाओगे। और दोस्तों ईश्वर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जो अभिप्रेत ईश्वर है, मैंने बिग बुक पढ़ी,
तो वहाँ इस बारे में बहुत क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि यार बिल डब्ल्यू साहब का जो पॉसिटॉन सॉरी एज बिल सिजिट किताब की बिलच्या नजरेतून 2010-11 में उसका ट्रांसलेट हुआ और वो पढ़ते पढ़ते ही मैं सोबर हूँ। वहाँ ईश्वर के बारे में, मेरे निर्माता के बारे में जब वो किसी को लेटर के मार्फत से लिखते, क्योंकि वो बुक ऐसी बनी दोस्तों कि वो बिल साहब ने जो भी पत्र व्यवहार किए उनके सोबराइटी में, उसका बाद में कलेक्शन हुआ और उसके बाद में वो किताब बनी। तो उसमें उन्होंने बताया है ईश्वर के बारे में, एक चैप्टर है तो मैंने पढ़ा था कि यार भगवान हमको क्या देता है, भगवान के यानी हमें हमारे कर्मों की शिक्षा भगवान नहीं देता, ईश्वर कभी पनिशमेंट नहीं देता। नहीं तो मेरी ये सोच थी दोस्तों अल्कोहलिज्म में, यार लोग भी बोलते थे कि भैया तूने ऐसा किया ना, ये तेरे को ये भगवान ने शिक्षा दी। अरे नहीं बाबा वैसा नहीं है। तो वो बिल डब्ल्यू साहब वहाँ बोलते कि ईश्वर के पास में 3 चीजें है। एक चीज है प्रेम, अभी एक शेरर बोल रहे थे, बहुत सुंदर लगा मेरे को। वो उसके पास में प्रेम है, वो हमको प्रेम देता है। दूसरा है दोस्तों उसको न्याय का तराजू है उनके पास में, वो अपने वो शिक्षा नहीं देता, लेकिन मैं जो भी कर्म करता हूँ एक्शन के मार्फत से वो कर्मों के फल मुझे मिलने वाले। और जिंदगी में हर कोई चीज कर्म है। अभी मैं ये शेयरिंग कर रहा हूँ, ये भी कर्म है। अब मैं शेयरिंग करूंगा, मुझे पता है 10:30 बजे जब शेयरिंग खत्म होगी ना, मैं अंदर से बड़ा प्रसन्न रहने वाला हूँ। मीटिंग जाता हूँ वो मेरे कर्म है। अगर मीटिंग नहीं गया तो मैं अस्थिर बेचैन चिड़चिड़ रहने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं मीटिंग जाऊंगा तो वो प्रसन्नता मुझे आने वाली है, जो मेरे जिंदगी का मेन उद्देश्य रहना चाहिए। ईश्वर के साथ संबंध बनाना है तो प्रसन्नता, माइंडफुलनेस बहुत जरूरी। तो ईश्वर दोस्तों मेरे कर्मों के फल मुझे देता है, प्रेम मुझे देता है, और ये इस प्रकार से ईश्वर के साथ में मेरे व्यवहार रहना चाहिए दोस्तों। तो बिल डब्ल्यू साहब ये बोलते, तो प्रकृति के हिसाब से ये चीजें दोस्तों मुझे समझ में आई। यार अगर मुझे ईश्वर के उस प्रतिमा की तरफ जा रहा हूं तो हाँ ठीक है ना यार, मुझे तकलीफ हुई, एग्री, मान्य है और होती है, लेकिन मैं अगर ईश्वर की उस सेवा में उससे प्रेम कर रहा हूं तो वो उसके प्रतिमा की तरफ मुझे लोगों के प्रति सहिष्णुता का भाव अपने ऊपर रखना है। दोस्तों मैं कदम प्रैक्टिस किया, कदम से तो 7वें स्टेप पे आया था, मेरी गाड़ी अटक गई। अल्कोहलिक्स आनंद में आने के बाद मैंने मेरे नजर या दृष्टि को ऐसा रखा, जो बिग बुक बोलते की भैया मैं आम्ही आध्यात्मिकतेचे शिशु वर्ग चालवतो। तो वो मेरे को ओल्ड मेंबर ने बोला कि भैया रवि तू अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड KG1 की स्टूडेंट है बोले, हम और मरते दम तक KG1 की स्टूडेंट ही रहने वाले बोले, क्योंकि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज अल्कोहलिक है बोले। और मेरी मम्मी बोलती कि जित्याची फोड मेल्याशिवाय जात नाही, यानी उसका स्वभाव जो है वो मरते तक बदलने वाला नहीं है। हाँ उसको मैं अरेस्ट करके समझ के रख सकता हूँ। तो मैं अल्कोहलिक पर्सनालिटी हूँ, मेरा स्वभाव वो रहने वाला है दोस्तों। तो मुझे तकलीफ होने वाली है, लेकिन उसको बैलेंस कैसे करना ये मुझे समझ आने को होना। तो बैलेंस होने के लिए मन की शांति दोस्तों बरकरार रहने को होना। अभी दोस्तों मैं देखता हूँ कि यार ये जो चीजें है ये कठिन चीज है दोस्तों, ये साधारण मार्ग नहीं है, बहुत कठिन जाता है दोस्तों। मैं मेरे अनुभव से देखता कि मेरे रिश्ते खराब थे, तो एक समय ऐसा भी आ गया था कि मैं वाइफ से दूर रहता था दोस्तों। मैं बहुत सालों तक के वाइफ से दूर रहा, यानी मैं ऐसा कर सकता था कि डेली नागपुर से नजदीक पास ड्यूटी थी भंडारा रामटेक, तो मैं अप डाउन भी कर सकता था, लेकिन मैं 5-5 दिन बाहर रहता था और सैटरडे संडे घर आता था। तो दोस्तों ये वो रिलेशन में खराबी थी। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती है कि बॉस अगर ईश्वर के साथ संबंध बनाना है तो पहले ईश्वर के बंधु के साथ में अच्छे संबंध बनना पड़ेगा। उस निर्माता के तरफ तेरे को अपनी प्रतिकृति बनाना है ना, तो ईश्वर हर किसी को दया करता है, प्रेम करता है, तो तुझे भी लोगों के प्रति दया प्रेम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये प्रयास में जब था तो सहिष्णुता का एक शब्द आया बिग बुक में, बोला यार सहनशीलता मालूम है, सहिष्णुता यानी क्या। अब दोस्तों ये चीज मैंने बहुत सारे ओल्ड मेंबरों को पूछने का प्रयास किया, लेकिन मेरे को जवाब नहीं मिला। लेकिन दोस्तों मैं ढूंढते रहा, क्योंकि मैं आध्यात्मिक शिशु वर्ग चालू तो मेरे को क्यूरियोसिटी प्रश्न रहने को छूना। तो मैं पेपर पढ़ रहा था, तो पेपर पढ़ते पढ़ते एक संपादकीय का पेज पे आ रहा था, 2014 की बात है शायद। वहां बहुत सुंदर तरीके से वो सहिष्णुता का अर्थ था।
तो सहिष्णुता का अर्थ ऐसा था दोस्तों, वहाँ संपादकीय पेज पे कुछ एक पॉलिटिक्स अपने धर्म को लेके चला रही थी। तो वो संपादक ने लिखा था कि भैया अ, इस दुनिया में, इस यूनिवर्सल में, इस पृथ्वी पे हर एक इंसान को उसके मन के हिसाब से स्वतंत्रता से जीने का अधिकार ईश्वर ने प्रदान किया हुआ है, और वो जिंदगी जीते हुए वो गलतियां करने वाला है, लेकिन वो गलतियां करेंगे, ईश्वर उसको शिक्षा नहीं देगा। वो गलतियां करने वाला है और गलती हर एक इंसान करने वाला है, लेकिन ईश्वर उसको शिक्षा नहीं देता। वो गलतियां करते वक्त उसके प्रति ईश्वर सहिष्णुता का भाव रखता है। तो मुझे भी वो सहिष्णुता, ये बात समझ के सहिष्णुता रखना पड़ेगा कि उसको जिंदगी जीने का अधिकार ईश्वर ने दिया है, उसको गलतियां करने का अधिकार ईश्वर ने दिया है। मैंने गलतियां की हुई है, फिर भी ईश्वर ने मुझे शिक्षा नहीं दी, मुझे मेरा अच्छा ही किया है आज तक के। तो यार मुझे दूसरे लोगों के प्रति भी वो सहिष्णुता का भाव रखना पड़ेगा। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद, मेरे ऑफिस के कर्मचारी, ये दुनियादारी में अगर मैं हूं ना दोस्तों, तो मुझे लोगों की गलतियां आसानी से दिखने वाली। तो दोस्तों मुझे अगर ईश्वर के निर्माता की तरफ अगर बनना है, तो मुझे वो सहिष्णुता का भाव रखना पड़ेगा। अगर ये चीजें मैं रखता हूं ना दोस्तों, तो मेरे रिलेशन में कड़वाहट जो रहती है वो उसकी कमी हो जाएगी। धीरे धीरे मेरा एटीट्यूड चेंज होने वाला है। तो दोस्तों मेरे बीबी की तरफ वो देखने का मेरा नजरिया चेंज हो गया, और वो चेंज होने के वजह से दोस्तों इतने फायदे हुए उसके कि मैं बाहर जो लफड़े करता था वो लफड़े टोटली बंद हो गए। बीबी के साथ अच्छे रिश्ते बन गए, बीबी के साथ अच्छे रिश्ते बन गए, तो उसका असर मेरे बच्चों के ऊपर होने लगा। वो देखते गए, बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ता दोस्तों, वो देख देख के ही सीखते हैं। बाप माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ऑटोमेटिकली बच्चे भी एक दूसरे के साथ फिर वैसे रिस्पेक्ट करते। तो वो बच्चों में वो डेवलपमेंट देखा। फिर अगर अच्छे बन रहे तो उनके पर्सनल एजुकेशन में उनका डेवलपमेंट होता है, उनके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सास ससुर, क्योंकि अगर उनकी लड़की, उसको मैं आनंदी रख रहा हूँ, खुश रख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो सास ससुर मेरा रिस्पेक्ट करेंगे, वो भी आनंदी रहेंगे, खुश रहेंगे, वो उसके आजू बाजू के लोग। तो दोस्तों ये प्रक्रिया वहां से शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहला रिकवरी के अंतर्गत मैं अगर देखता हूँ तो मेरे जो रहते हैं परिवार में जो कड़वा रिलेशन है वो मेरे बेस्ट होने को होना। तो दोस्तों यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता यानी क्या है, मुझे वो चेक करते रहना है। मैं दोस्तों देखता हूँ कि आध्यात्मिकता क्या है। आध्यात्मिकता ये है दोस्तों, पांच पॉइंट है दोस्तों आध्यात्मिकता के, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ से मैंने वो शुरुआत की। तो ये अगर करना है तो मुझे वो ईश्वर की सोच की तरह मुझे सोच बनाना। अभी एक भाई साहब शेयर कर रहे थे कि ईश्वर के साथ में संबंध बनाने के लिए प्रेम की बहुत आवश्यकता है। अब दोस्तों प्रेम की आवश्यकता एकदम सही है, मैं ईश्वर से प्रेम करूं, ईश्वर मेरे से प्रेम करे, लेकिन वो रिलेशन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्शन जो मुझे करना पड़ता है, वो एक्शन दोस्तों मैंने की अपने आप के साथ में, वो होती है ईमानदारी। और वो ईमानदारी के तहत मेरे ईश्वर के साथ संबंध बनेंगे। अब दोस्तों ये ईमानदारी पॉलिसी हमारे आध्यात्मिकता कार्यक्रम के हर चीज, ऑनेस्ट इज द पॉलिसी, क्योंकि मेरे को ईमानदारी से एक्सेप्ट करना है स्टार्टिंग कि भैया हाँ ईमानदारी दारू भारी है, मैं कमजोर हूं, मैं हार गया, ये ईमानदारी से मैंने एक्सेप्ट कर लिया पहला कदम, तो मैं फिर साधारण और नैसर्गिक प्रक्रिया के अंतर्गत दारू से दूर होना चालू हो जाता है मेरे। फिर दूसरे स्टेप के अंतर्गत विश्वास आता है। तो अगर मैं जब ये में आया तो मेरा स्पॉन्सर था दोस्तों, मैंने उसको 2-3 साल टटोला, मेरे को वो ओके लगा, कार्यक्रम पे चल रहा था बंदा, मैंने वो उसके साथ में अपनी ईमानदारी से बात की। मेरे को जब विश्वास हुआ कि भैया ये बंदे में वो काबिलियत है, ये कान से सुनता है, मुंह से बाहर नहीं निकलता है, और ये अच्छा नॉलेज है इसको, और ये एक्शन आप ये कदमों पे प्रैक्टिस करता है, इसमें स्वार्थ कम है, मेरे को धीरे धीरे पता चल, ये नियंत्रण प्राप्त कर चुका है आध्यात्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत, ये कम बातें करता है, सेवा में रहता है, काम करता है राइट हैंड से तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलता है, और खर्चे के मामले में बराबर तत्वों को लेके चलता है, साइलेंट है। बोला अरे बहुत बढ़िया बंदा मिला मेरे को दोस्तों। चौथा स्पॉन्सर था, उसके पहले 3 स्पॉन्सर बना के मैं छोड़ चुका था,
और मैं सोबर भी नहीं था। तो चौथा स्पॉन्सर किया, तब उसने उसने जो 4 चीजें बताई थी जो पॉम्पलेट के मार्क, जब मैंने उसको मांगने गया था स्पॉन्सरशिप, तब उसने मेरे को बोला था, रवि सबसे पहली बात मीटिंग करना, दूसरी बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिटरेचर पढ़ना, किताबें पढ़ना, क्योंकि सच्चाई वहां पे है। एक अल्कोहलिक कुछ ज्यादा बोलेगा या तो फिर कुछ जो बोलना है वो भूल जाएगा, तो व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, तो हमेशा सीखते रहना, सीखने के लर्निंग प्रोसेस में रहना। तीसरा बात बताया था दोस्तों, जो एक पॉम्पलेट भी है कि भैया 4 पॉइंट है सोबर रहने के लिए, ईमानदारी, और चौथा पॉइंट है दोस्तों ओपन माइंडेड। तो दोस्तों वो जब मेरे को ये देखा मीटिंग, क्योंकि मीटिंग की दोस्तों मैं 3 प्रक्रिया अपने रिकवरी के अंतर्गत करता हूँ। पहली मीटिंग मेरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो मीटिंग है, वो मीटिंग अभी कम कर दिया मैंने, अभी डिपेंड नहीं हूँ मीटिंग के ऊपर। दूसरी मीटिंग मेरे स्पॉन्सर के साथ में रहती है मीटिंग, वो भी मेरी कम हो गई है मीटिंग। और तीसरी मीटिंग मेरी ईश्वर के साथ में, तो वो मेरी अभी मीटिंग बढ़ गई है। मैं ईश्वर के साथ में प्रार्थना और ध्यान के मार्फत से नाम स्मरण में जो तरीका अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, जब मैं फर्स्ट स्टेप क्लियर कर रहा था, तो मेरे को वो एक्शन के अंतर्गत मेरी इच्छाओं को बाजू में रख के ईश्वर के साथ में संबंध बनाने के लिए तरीका चुनो, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने वो तरीका ढूंढा, मेरे को वो स्वतंत्रता दी गई और उसके साथ में संबंध बनाने के वो तरीके से मैं प्रयास करते हैं। अब दोस्तों वो तरीका मिलने के लिए भी अड़सर को नहीं तो अड़चन में ही रहता हूँ, हर्डल्स में ही रहता हूँ। वो हर्डल्स ये रहती है कि मैं निश्चय बहुत करता हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर एक्शन नहीं कर पाता ईमानदारी से। मैं निश्चय करता हूँ कि भैया मैं सुबह उठूंगा, उठने के बाद में मैं नहाऊंगा, नहाने के बाद ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और करता कुछ भी नहीं। मैं ईमानदारी, मेरे विचारों की में बेईमानी भरी हुई रहती, क्योंकि उस लेवल तक के मैं आता ही नहीं दोस्त। तो हमारे एक ओल्ड मेंबर शेयर करते पूना वाले, उनकी शेयरिंग से मैं मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और पिछले 3 साल से मैं वो एक 58 मिनट की भी शेयरिंग मेरे पास में मैंने डाउनलोड करके रखी है, और रोज बोलो या एक दिन आड़ बोलो मैं वो शेयरिंग सुनते रहता हूँ, और वैसे मैं एक्शन कर रहा हूँ 2023 से। मैं वो क्लियर भी कर देता हूँ। शिवा भाऊ है पूना के, उनकी शेयरिंग है 58 मिनट की आध्यात्मिक शिस्त, कि मुझे अगर ईश्वर के साथ में अच्छे संबंध बनाना है तो मुझे वो आध्यात्मिक डिसिप्लिन मुझे अपने आप में लाना पड़ेगा, वो कृति करना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्रम कृति का है। तो दोस्तों 2023 से मैं प्रयास करते हुए आ रहा हूँ। बहुत सी बार छूटता है मेरा ईश्वर के साथ में संबंध, लेकिन मैंने रूटीन वो, भैया अगले 11 दिन मेरे को क्या करना है तो मैं काम करता हूँ। अगले 11 दिन मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरी विल पावर, विलिंगनेस की प्रॉब्लम है ना, कंट्रोल नहीं रहता ना मेरा। तो भैया चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह पहले उठना है, 4 बजे अलार्म लगाता, 4:15, 4:30, मैंने ये कुछ किए दोस्तों, मैंने ये कृतियां की। मैंने उठता था, मैं उठने के बाद में दोस्तों तुरंत में ठंडे पानी से नहाना, तुरंत में। अभी वो भी मैं इधर उधर से देख देख के सीखा मैंने, उससे स्टार्टिंग में नहीं जमा, लेकिन बाद में वो आदत लगी ना, तो इतने अच्छे रिजल्ट आए उसकी कि कुछ पूछो मत। तो बर्फ के पानी ठंडी रहो, बारिश रहो, ना उठे नहाए, पूजा की, पूजा करने के बाद मेडिटेशन की प्रैक्टिस किया दोस्तों मैंने। मेरी वो अभी ईश्वर के साथ मीटिंग करना है ना, 12 साल की सोबराइटी हो गई थी प्रार्थना और ध्यान के मार्फत से। तो भैया बैठना है तो बैठना है। वो पहले 5 मिनट से स्टार्ट किया, फिर एक्शन में जाते, क्योंकि वो शेयरिंग में इतना सुंदर शेयरिंग की है उन्होंने कि यार लाइफ चेंज हो गई यार मेरी। तो मैं बोलता है उन्होंने कि भैया करना है तो करना है, वो सुंदर बोलते। मैंने अगर डेली करना है, उसमें सातत्य रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए छूटे ना। तो वो दोस्तों, और करने के लिए धीरे धीरे एक्शन के बाद उन्होंने बोले कि भैया मैं आदत तो लगाऊं, 10 बार कम से कम 9 बार तो आदत लगाओ। मेरा दिमाग बोलेगा नहीं करेगा, टालूंगा, लेकिन कम से कम मेरे दिमाग को एक आदत लगेंगे ना एक्शन करने की, प्रयास तो करूं, शुरुआत तो करूं। और बिग बुक भी वही बोलती, वही एकदा तुम्ही सुरुवात तर करून पहा। तीसरे स्टेप के अंतर्गत तुम्हारे विलिंगनेस की चाबी तो डालो ईश्वर को ढूंढने की, बाद में तुमको धीरे धीरे ईश्वर खींचता है। तो दोस्तों एक्शन के अंतर्गत मैंने प्रयास किया, मैं उठा 10-15 मिनट। अभी बहुत सारे लोगों को मैं ये शेयरिंग करता हूँ, बोलता हूँ यार 3 साल से मैं विपासना मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो लोग बोलते रहे आमचं मनच नाही लागत, लक्षच नाही लागत, तो 10-15 मिनट में बोर हो जाते। अरे तो भैया बैठने के पहले प्रयास तो कर, तो 10 ही मिनट बैठ, 7 ही मिनट बैठ, 15 ही मिनट बैठ, धीरे धीरे तू अगर एक्शन करेगा ना, तो माइंड को एक आदत लगेगी कि भैया वो एक्शन की आदत लगेगी। तो आज मुझे वो एक्शन की आदत है, तो देखता हूँ मैं 1 घंटा भर आज मेरा जाता है।
जो पहले 5 मिनट में बैठता था, उसके लिए दोस्तों मैंने प्रयास में गया। और अभी वो करने के लिए दोस्तों, और उसमें ईश्वर फिर मार्ग बताता है। मेरे को नहीं हो रहा ना, मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान नहीं जम रहा यार, क्या करूँ। तो ईश्वर बोलता है, तो फिर वो जवाब मेरे को मिलता है मेडिटेशन में, अरे तूने एक काम करना, क्यों नहीं जमता, तो तेरी खाने की आदत हार्ड है, तो खाने का बदलाव कर, चावल का थोड़ा कम कर दिया, नॉनवेज खाना बंद कर दिया, तो सिगरेट पीना बंद कर दिया दोस्तों मैंने। और फिर मैंने वॉकिंग चालू कर दिया। मतलब नई रनिंग होती है ना, अभी 46 की एज है, नहीं दौड़ सकता दोस्तों अभी ये उम्र में, तो यार कम से कम पैदल तो चल सकता हूँ ना। तो पैदल चलना शुरू किया, वॉकिंग किया सुबह कि भैया, उसको भी मैंने रूटीन में डाला। फिर डिसिप्लिन, आध्यात्मिक डिसिप्लिन के अंदर उठो, नहाओ, दिया लगाओ, मेडिटेशन करो। और फिर मेरे घर के पास में 4 गार्डन है, तो जो सबसे दूर गार्डन है ना 1 किलोमीटर पे, उसका राउंड 3 किलोमीटर का है। और वो जंगल में नैसर्गिक रीत्या है, अंबाझरी की तरफ उधर में उड़न, मेट्रो का उड़न। तो मैं वो भैया जाना है तो जाना है। अभी दोस्तों मेरा मन बोलता है, अभी धूप है, इतना टेम्परेचर है, कैसा, भैया जाना है तो जाना है, ये टाइम है, जाना है, मरूंगा नहीं, इतना पता है। तो दोस्तों वो ब्रेक नहीं देता मैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन को सातत्य होना। मेरी प्रॉब्लम है ना दोस्तों, मुझे पर्सनालिटी की मुझे पता चली, मेरे को चाल डकल करने की एक आदत है, मैं चाल डकल करता हूँ। एक्शन बोलता है चाल डकल नहीं करना है भैया, तो खाना खा के जाना है यार, क्या होता है, तो वहां तक तो जा, जूते तो पहन, कोशिश तो कर, डिले मत, टाल मत। तो दोस्तों ये करने के लिए मुझे ईमानदारी लगती है अपने आप के साथ में मेरे को, क्योंकि आध्यात्मिकता का जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो दूसरा पॉइंट है कि भैया आध्यात्मिकता म्हणजे काय, तो पहले पारिवारिक का रहता है, दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों मेरे भावनाओं पे मेरा नियंत्रण होने को ना, कंट्रोल होने को ना। तो वो कैसा रहेगा, जब मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा, लक्ष्य रखूंगा, जिसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि हमको लिव द मोमेंट प्रेजेंट, वन डे एट ए टाइम नहीं, एट ए टाइम देखना है दोस्तों। वन डे तो मैं साइड में रख देता, एट ए टाइम इस वक्त मेरे भावना है क्या है, क्योंकि मैं अल्कोहलिक हूँ दोस्तों, और मैं जीता जागता बॉम्ब हूँ, कब ब्लास्ट हो जाऊंगा, कब मेरे भावनाओं पे मैं मेरे वाट लगा दूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आध्यात्मिकता के अंतर्गत अगर मुझे भगवान के साथ में उसके प्रतीक रूप से बनना है, तो मुझे अपने आप के उस मोमेंट को देखना पड़ेगा, मेरे विचार क्या है, मेरे उस वक्त भावनाएं क्या है, उसको चेक करते रहना पड़ेगा, हर पल चेक करते कर, क्योंकि मैं अल्कोहलिक हूँ, 14 साल मैंने अल्कोहल पिया है, और दारू ने शायद उतनी बर्बादी नहीं की जो मैंने ये भावनाओं की वजह से, अपने गलत निर्णयों की वजह से, मेरी विचार करने की पद्धति की वजह से की हुई है। तो अभी उसको मुझे सकारात्मक करना है दोस्तों, रिकवरी में आके। तो ईश्वर के पास अगर मैं संपर्क में रहता हूँ, मेरे हायर पावर के साथ में प्रेम के संबंध बनाता हूँ और ईमानदारी रखता हूँ, तो निश्चित तौर पे दोस्तों मेरे को वो माइंडफुलनेस, वो प्रसन्नता आती है, उस लेवल की आध्यात्मिक मन शांति जो बोलते हैं, उस लेवल की प्राप्त होती है दोस्तों। कठोर मेहनत है, लेकिन इसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है कि उस पल को मैं प्रेजेंट को देख सकता हूँ, जी सकता हूँ। अब उस ईश्वर के साथ में संबंध कैसे बना के रखना, ये तरीके की स्वतंत्रता तीसरे स्टेप के अंतर्गत मुझे दी हुई है। और हम तो इंडिया में रहते हैं, यहाँ तो बहुत सारे आइडियाज है, हर अलग अलग धर्म, तो हर एक धर्म में दोस्तों अपने ईश्वर के साथ में संबंध बनाने के, या तो फिर हर पल संबंध बनाने के रहती है चीजें। तो दोस्तों मेरा जो तरीका है, मैं नाम जप करता हूँ। अभी मैंने चुना और वो मैं एक हायर पावर का नाम जप करता हूँ। पहले जब मैं भगवान को नहीं मानता था, जब ये में आया था, तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सुंदर आइडिया दी थी कि रवि बोले, जब भी ऐसा लगे तो बस एक बड़बड़ करते रहना कि देवा समाधान साथ समझ, समाधान साथ समझ, समाधान साथ समझ, समाधान साथ समझ। तो दोस्तों वो बड़बड़ करते रहता था ना, तो मेरी, क्योंकि छोटी छोटी बातें रहती है दोस्तों कि भैया मुझे परिस्थितियों को नहीं बदलना है, मुझे मेरी मनस्थितियों को बदलना है। अगर मेरी मनस्थिति अच्छी रहेंगी तो मैं परिस्थिति को आराम से ये कर लूंगा। तो दोस्तों उस स्टेज में अपने आप को रखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कैसा है दोस्तों, मैं देखता हूँ, मैं वो स्टेज में जाता हूँ, कर लेता हूँ, लेकिन मैं कौन सी दुनिया में यार हूँ यार, मैं कोई साधु संत तो नहीं बना हूँ, मैं उस लेवल पे तो नहीं हूँ। मैं जब भी दुनियादारी में रहने वाला इंसान हूँ, लोगों के साथ में कांटेक्ट आते हैं, नेगेटिव भरी दुनियादारी है। दूसरा, मैं व्यवहारिक दुनिया में जीता हूँ, जहाँ स्वार्थ के लिए, क्योंकि
पैसे के पीछे हम सब लोग भागे हुए हैं, तो वो दुनियादारी और व्यवहार में आऊंगा ना दोस्तों, तो वहां निगेटिविटी आ जाती है, तो वो चीजें माइनस हो जाती है। लेकिन अगर मैं अवेयरनेस रहता हूँ, जैसे शराब के बारे में अवेयरनेस रहता था स्टार्टिंग के दिनों में, वैसे अपने भावनाओं को, इच्छाओं को, विचारों के तरफ अगर मैं अवेयरनेस रखता हूँ, गलतियां नहीं करता हूँ, तो दोस्तों वो अवेयरनेस, वो विचार मेरे ईश्वर के प्रतिमा के तरफ बनने का एक कदम है। और उसके लिए ये कृतियां करना पड़ता है, और वो करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिविटी आज दूर नहीं है दोस्तों। जैसे वो नया नया आया था तब बोलते थे भैया तू ये के फेलोशिप में रहे, क्योंकि दारू ज्यादा दूर नहीं है। तो जैसे ये फेलोशिप से ये हमारे इधर शेयरिंग करते हैं कि बंदर के कड़प से बाहर निकल गया कि तेरा शिकार हो गया उधर बाहर में, यानी तू फिर से शराब पी जाएगा। सेम वैसा है कि अगर मैं ये ईश्वर के विचारों से, ईश्वर के नाम, ये हायर पावर के इससे कॉन्सेप्ट से बाहर निकला, मैंने अपनी जहां पे भी स्व की इच्छा चलाई, क्योंकि 14 साल तो वही किया है ना अल्कोहलिज्म में, तो कभी भी दोस्तों वो मेरी आध्यात्मिक स्लिप हो जाती है। और ये भावनाएं, डर, और ये हार्ड काम है दोस्तों, मुझे तो हार्ड जाता है। मैं इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी है ना, मेरी आध्यात्मिक स्लिप हो जाती है, और बड़े लेवल पे हो जाती है, बड़े लेवल पे, और पता नहीं चलता। क्योंकि साइंस भी ये बोलता है, किताबें भी मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस बड़ी नम्रता से बोलती है कि भैया हम परिपूर्णता की बात नहीं करते। अगर हमने जो कुछ भी लिया बाहर से लिया, अगर बाहर से आपको अगर कुछ चीजें मिलती है तो आपने लेना चाहिए। और 1935 में बिग बुक बना, तो उस टाइम में साइंस का इतना विकास नहीं था। आज तो बहुत 90-95 साल में बहुत विकास हो चुका है दोस्तों। हमारे माइंड का कैसे खेल है, बीमारी कैसी है, बहुत सारी किताबें निकली है। डोपामाइन अर्ज क्या होती है, ऊपर से वो डोपामाइन के चक्कर में आजकल विकास के नाम पे दोस्तों बीमारी बढ़ रही है। मेरे हाथ में मोबाइल है, मुझे जल्दी रिजल्ट होना, दारू पीता था जल्दी रिजल्ट के लिए, आज वैसा ही व्हाट्सएप पे रील देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये डोपामाइन और होता है, और ये निगेटिव डोपामाइन साइंस बोलता है। और मुझे क्या है, तो ये जो ईश्वर के संपर्क में रहता हूँ ना मैं दोस्तों, तो वहां पे भी डोपामाइन मिलता है, लेकिन वो स्मूथली धीरे 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 जो मुझे आनंद फील करवा देता है। तो वो दोस्तों, वो मुझे मेडिटेशन से मिलने वाला है, कुछ किताब पढ़ता हूँ उससे मिलने वाला है, कि लिखता हूँ उससे पढ़ने वाला है, व्यायाम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ उससे मिलने वाला है। वो स्लो पॉजिटिव डोपामाइन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा मनस्थिति मेरी, मन की शांति बनी रहेंगी, माइंडफुलनेस बनी रहेंगी। मीटिंग में जाता हूँ तो वो पॉजिटिव डोपामाइन मुझे मिलता है। अपने बारे में जब शेयर करता हूँ, शेयरिंग सुनता हूँ, तो वो डोपामाइन मिलता है। ये स्लो। और दोस्तों अभी ये नई बीमारी आने वाली है भविष्य में, कि अभी जो वीडियो गेम है बच्चे, तो ये है दोस्तों, ये साइंस बोलता है, बिग बुक में नहीं है। लेकिन मैंने वो भी देखा दोस्तों, तो वो उस प्रॉब्लम में भी था, तो किताबें पढ़ता हूँ बाहर की। तो दोस्तों उस ईश्वर के, उस प्रतिमा के तरह बनने के लिए मुझे ये प्रयास मैं करते रहे। तो दोस्तों मैंने देखा ये करते वक्त कि सातत्य रखा उसमें, अपना एक डिसिप्लिन मैंने लाइफ बनाया कि उठना है। और मैं आलसी इंसान, मेरे को ध्यान में आया दोस्तों कि मेरे भावनाओं पे नियंत्रण क्यों नहीं चलता। तो मेरे जो 7 कैरेक्टर डिफेक्ट है, उस कैरेक्टर डिफेक्ट में मेरे को देखा मैंने कि मेरे को क्रोध है, बहुत बड़े लेवल पे क्रोध आ जाता है। मैंने देखा कि मैं बहुत डरा हुआ इंसान, एक हाथ परिस्थिति मेरे मन के हिसाब से नहीं होती ना, मैं अंदर से डर जाता हूँ। और डर, क्योंकि ये सारी नॉलेज दोस्तों बिग बुक में मुझे मिल जाती है, ये आसानी से मिल जाती है। तो मैं बताया ना, ये प्रॉब्लम की तरफ मैं फोकस न करते हुए मैं सोल्यूशन की तरफ फोकस करता हूँ। जब भी ये चीजें होती, तो मेरी दिनचर्या भी ऐसी है कि सुबह उठने का, नहाने का, वॉक करने का, मेडिटेशन करने का, फिर आने का, ऑफिस के घर में आके पूजा पाठ, आरती, जो भी मेरे को करना है, जो मेरा तरीका है मैं करता हूँ। उसके बाद मैं ऑफिस में तैयारी करता हूँ। ऑफिस में दोपहर को और टाइम मिला ना तो मैं लिखता हूँ दोस्तों, लिखने को बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ मैं वो पेजेस, रजिस्टर, 30-40 रजिस्टर 3 साल में मैंने लिख डाले। मैं लिखते रहता हूँ कि भैया, क्योंकि मुझे उस प्रतिमा, वो परिस्थिति में जीने में बहुत मजा आ रहा है दोस्त, बहुत इतना अल्टीमेट है कि पूछो मत। तो फिर दोपहर को मैं लिखता हूँ, पॉइंट निकालते रहता हूँ, आध्यात्मिकता के बारे में क्या है, किताब पढ़ता हूँ, बिग बुक पढ़ता हूँ, जो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। तो वो पॉजिटिव डोपामाइन मिलता है, और उससे मेरी मन की शांति, प्रसन्नता, जो भी है, माइंडफुलनेस, वो मुझे प्राप्त होती है। और ये जब मैं इस स्टेज में जब रहता हूँ,
वो होती है दोस्तों ईश्वर की प्रतिमा, बाकी कुछ नहीं। ईश्वर यानी ये नहीं है कि भैया मूर्ति ना ये ना वो, अरे तुम्हारे अंदर ही ईश्वर है बोलते ना, तो वो उसका जवाब ये है कि अगर मैं माइंडफुलनेस हूँ तो ईश्वर है। और जब मैं माइंडफुलनेस रहता हूँ ना दोस्तों, तो मेरे से गलतियां बहुत कम होती है। मेरी इच्छाओं को मैं बाजू में रखने की ताकत रखता हूँ। मैं लालच क्रोध पे नियंत्रण देख सकता हूँ कि भैया अब मुझे क्रोध आ रहा, मुझे लालच आ रहा है, ये चीजें दिखती है दोस्तों, दिखती है। सहिष्णुता मेरी बढ़ जाती है, सहनशीलता मेरी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये भावनाओं पे नियंत्रण यानी आध्यात्मिकता है। इसके लिए दोस्तों मुझे प्रयास करना पड़ेगा, मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आगे बढ़ता हूँ। तीसरी चीज दोस्तों मैंने देखा आध्यात्मिकता के अंदर में, तो तीसरी चीज दोस्तों मेरे ध्यान में आई कि भैया लिव इन प्रेजेंट, यानी मुझे वर्तमान में जीना है। तो मेरी हर एक चीज है ना दोस्तों, हर एक चीज उस पे कॉमन सेंस, बैलेंस और ईमानदारी रखना है। मैं बात कर रहा हूँ ना, ईमानदार, झूठ ना निकले, देखना है प्रेजेंट में कि भैया ये जो बोल रहा हूँ तो इसके पीछे भाव क्या है मेरा। तो मैं बात कर रहा हूँ तो दूसरे की भावनाओं को तो नहीं दुखा रहा हूँ। ये होता है दोस्तों निर्माता की प्रतिमा की तरफ दे। तो मैं क्या, वो बोलते एक मन है, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, किसी की भावना मत तोड़ो। तो दोस्तों मैं अपने जबान पे नियंत्रण रखने का प्रयास करता हूँ। वो अभी मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, कुछ दिन पहले बाहर से अच्छी चीजें मिलती है, धर्म की बात ये करता नहीं, लेकिन मेरा संकल्प अगर कॉमन सेंस और बैलेंस पे रहे, निश्चय जो भी मेरे को करना है कि भैया मेरी ये लिमिटेशन में मैं इतना कर सकता हूँ। मैं आज 46 की एज है, तो मेरे चाहे कितनी भी इच्छा हो तो मैं 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता, लेकिन मैं 5 किलोमीटर चल तो सकता हूँ ना, तो वो प्रयास करता हूँ। तो वो मेरे सम्यक निश्चय हो गया। फिर मैं फोकस करता हूँ कि भैया मैंने ये किया क्या नहीं, आज गैप तो नहीं दिया, क्योंकि आज गैप दिया तो कल मैं नहीं करूंगा। तो करना है तो करना है, तो वो देखता हूँ मैं अपनी नजरों को नियंत्रण में रखता हूँ, उसको बैलेंस में रखता हूँ। मैं अपने बातों को देखता हूँ कि भैया गाली गलौज तो नहीं निकल रही है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ये जबान के मार्फत से अगर ये चीजें निकली, वर्तमान में मैंने नहीं देखा तो मैं भावनात्मक इंसान हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। तो प्रेजेंट पे फोकस रहने के लिए जब मैं भगवान के साथ में कांटेक्ट करता हूँ ना, तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद में दोस्तों मेरे जिंदगी में बहुत सारा टाइम मैं निराशा और व्यर्थ की चिंताएं किया करता था। यानी दारू पीता था, बीबी पास में थी नहीं आखिरी सालों में, तो मुझे ऐसा नर्वसनेस लगता था, क्योंकि ये में भी आ रहा था लेकिन दारू से दूरी मिल रही नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, 22 साल की उम्र में ये में आ गया था। और जब मैं 2002 में आया ना, तब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। जिनके सफेद बाल है या जिनका अल्कोहलिज्म 20-20 साल का है, जो 40-40 साल उम्र क्रॉस कर चुके, वो लोग आते थे। और अल्कोहलिज्म 20-20 साल का रहता था, और बहुत बहुत कठिन कठिन केस आया करती थी दोस्तों। अभी अन्ना सर है यहाँ पे मीटिंग में, तो उनको वो भी थे, तो उनको आइडिया होंगी ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मैं जब 2002 में आया ना, तो 7-8 ही ग्रुप थे, आज तो नागपुर में 90 ग्रुप है। तो दोस्तों ये शेयरिंग सुनता था, और 22 साल की उम्र में मेरा उतना अल्कोहलिज्म नहीं था, तो मैं रुका नहीं दोस्तों। मैं बाद में मेरे अल्कोहलिज्म में आते रहा जाते रहा, और धीरे धीरे ये में प्रोग्रेस होते रहा। 2010-11 में दोस्तों मैंने देखा कि मैंने जो 2002 में सुना था ना, वो सारी चीजें मेरे साथ में हुई थी। मेरी बीबी भी छोड़ के जा चुकी, क्योंकि मैं तुलना कर बैठता था, आता था तब कि भैया ये लोग, उनकी वाइफ गई, किसी की नौकरी गई, किसी के ऊपर कर्जा हो गया, और मैंने तो 3-4 ही साल शराब पी, तो मेरे साथ में तो ये हुआ नहीं, मैं इतनी क्वांटिटी से पीता भी नहीं। तो दोस्तों इस वजह से मैं रुक नहीं पाया, लेकिन 2010-11 में पूरी तरह वाट लग गई थी। मैंने 8 साल बर्बाद कर दिए दोस्तों। तो मुझे ऐसे लगने लगा था दोस्तों, मेरी सोच बहुत सालों तक के ऐसा लगता था कि यार जिंदगी में अभी कुछ बचा ही नहीं है, बहुत सारा कर्जा हो गया था, फैमिली नहीं है, इज्जत नहीं है ऑफिस में, तो व्यर्थ का जीवन था दोस्त। ना मैं खुद के उपयोग में था, जो भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया था, बुद्धि दी थी, ना मैं किसी दूसरों के उपयोगी नहीं आ सकता था। तो दोस्तों आज मैंने आध्यात्मिकता के अंतर्गत देखना चाहिए कि यार अभी मैं उपयोगी हूँ, मैं जवाबदारियां अपनी कर रहा हूँ। आध्यात्मिकता के अंतर्गत दोस्तों एक बात ये भी बोलती कि भैया
सगळं सोंग जमते, पैशाचे सोंग नाही जमत, हमको पैसा भी कमाना है दोस्तों। बहुत सारा नुकसान कर चुके कि अगर मैं आज मर भी जाऊं तो मेरा परिवार रास्ते पे नहीं आने को होना, उनका एजुकेशन, बच्चों का शादी है, इसके लिए मैंने कुछ अरेंजमेंट करके रखी है क्या नहीं, ये भी मुझे देखना है। मेरा उधर निवार हुआ है, जैसे अल्कोहलिज्म में तड़प तड़प के चल रहा था वैसा आज भी चल रहा है क्या, मैंने ये भी देखना चाहिए। आध्यात्मिकता ये भी बोलती है, इसको भी बैलेंस करना है दोस्तों, ये भी ईमानदारी से कमा के आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये उपयोगी लाइफ में जी रहा हूं, मैंने अपने आप को सवाल पूछना चाहिए, या अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मुझे जो कुछ भी मिला है दोस्तों मुफ्त में मिला है, क्योंकि अन्ना भाई जैसे कुछ ओल्ड मेंबर वहां बैठे हुए थे तभी मैं रुक पाया ना यार, ऐसा तो नहीं रुका। तो आज तो मैंने कर्जा लिया ना उनका, कि उनके वजह से, मेरे स्पॉन्सर के वजह से मैं रुका, वो लोगों की वजह से। तो आज मेरा काम बनता है कि ये जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मुफ्त का मैसेज है मुझे लोगों तक के पहुंचाना है। अब दोस्तों मेरे ईश्वर का कर्जा है मेरे ऊपर, मेरे भगवान ने मुझे रखा, मुझे अच्छी जिंदगी दी, मेरी तो खत्म हो चुकी थी जिंदगी, तो वो मुझे लौटाना है। तो हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ग्रेटिट्यूड की बात करते, धन्यवाद की बात करते, ग्रेटिट्यूड की बात करते। तो दोस्तों ग्रेटिट्यूड मेरे एटीट्यूड में आना चाहिए, एक्शन में आना चाहिए। तो भैया आज मेरे पास में सब कुछ है तो मुझे वो देना है, उपयोगी लाइफ। आज मेरे को मन शांति है, मैं अपना टाइम दे सकता, ये मैं सब कुछ प्राप्त हो गया, जिंदगी बढ़िया हो गई, समझ बढ़ गई, तो मुझे अपना वक्त लोगों को देना है, लाना है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। मैंने अपने आप के साथ ये करना है, भगवान तेरा, और ईश्वर यही चाहता है दोस्तों। ईश्वर ये नहीं चाहता कि भैया महाप्रसाद का खाना खिलाओ और हार चढ़ाओ और अगरबत्ती लगाओ, क्योंकि ये सारी चीजें तो इंसानों ने, ईश्वर ने ही निर्माण की है, और वो क्या रिटर्न करूंगा। तो फिर ईश्वर क्या चाहता है मुझे मेरे उपयोगी लाइफ के लिए, या फिर मैं ग्रेटिट्यूड देना है तो मेरे ईश्वर चाहता है कि भैया तू जैसा रवि तकलीफ में था, जिंदगी खत्म के चक्कर में था, सब था ना, तो आज मैं तेरे से चाहता हूँ कि तेरी जिंदगी में आज सब कुछ अच्छा आया है, तो आज मेरा जो दूसरा बंदा है, जो बंदे हैं जो अभी भी बीमारी में फंसे हुए हैं, उन तक के यार, उनके जिंदगी में ये मैसेज। और फिर दोस्तों ईश्वर यही करता है ना, मेरे साथ में ईश्वर ने यही किया है, तो वो बंदे को मैं मैसेज दूंगा, उसको फॉलो अप दूंगा, उसके समझूंगा, सहिष्णुता रखूंगा, उसको धीरे 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 आगे बढ़ के जब वो सोबर होगा, 1 साल वो बर्थडे मनाएगा, टोकन लेगा ना, तब दोस्तों उसके परिवार के चेहरे, उसकी वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, या उसकी जिंदगी में जो आनंद है उसका लिए मैं माध्यम बन जाऊंगा। तो वो है दोस्तों ईश्वर का, ईश्वर के प्रति, ईश्वर मेरे निर्माता के प्रतिरूपी बनने का मेरा उद्देश्य अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लाने का। क्योंकि उसको पता था कि ये काम एक अल्कोहलिक कर सकता है दोस्तों, डॉक्टर, या तो फिर ये हमारे बुक में भी बोला है, क्योंकि हमारे पास हमारे अनुभव, बहुत कठिन अनुभव, जिंदगी मौत के अनुभव, वो अनुभव मैं दोस्तों दूसरों की जिंदगी में लाके उसकी जिंदगी में उजाला कर सकता हूँ, ये कैपेसिटी है। तो ये जितना ज्यादा मैं करते रहूंगा ना दोस्तों, जितना ज्यादा करते रहूंगा ना, उतना मुझे वो ईश्वर के प्रतिरूप में बनते जाता हूँ। मुझे बीमारी डिसीज समझती है, लोग आनंदी, हंसते खुशते हुए, जीते हुए देखते हैं। बिल डब्ल्यू साहब बहुत सुंदर तरीके से उसका वर्णन हमारे बिग बुक में करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए तो जो मुझे प्रयासरत करना है, और ये अगर मैं करते रहता हूँ ना, तो ये 2 धारी तलवार है। जितना ज्यादा मैं सेवा में ये चीजें दूंगा ना दोस्तों, उतना ज्यादा मैं मेरे स्वार्थ के भावना से दूर रहूं। क्योंकि मैंने दोस्तों पूरे 12 कदमों में सबसे कठिन कदम मेरे को अगर कोई गया है ना, वो 3रा कदम। मैं ये बहुत प्रयास करता हूँ, बार बार आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मेरी स्व की इच्छा फिर पुनर्जीवित होती है। मेरी स्व की इच्छा स्व के मर्जी से चलाने लगा थी। मैं होशियारी बताने का प्रयास करता हूँ, जहां नहीं बताने का वहां बताने का प्रयास करता हूँ। ये बीमारी है मेरे स्वभाव को लगी हुई, और ये बीमारी को अगर मैं नियंत्रण में रखना हूं तो अपने बारे में स्वार्थी सोचों को बाजू में रख के मुझे दूसरों के बारे में सोचना है। मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में क्यों ईश्वर ने लाया, क्यों चुना, उसका जवाब है दोस्तों स्व का अर्थ प्राप्त कर लेना। ईश्वर के प्रतिमा बनना यानी क्या कि तो स्व का अर्थ प्राप्त कर लेना। हमारे 3री स्टेप की प्रार्थना भी है की देवा मी तुला शरण आलो, तुझ्याबरोबर राहून तुझ्या इच्छेला मान देण्यासाठी स्वच्या बंधनातून तू मला मुक्त कर। तो दोस्तों वो स्व का बंधन, वो उससे मुक्त होना है, यानी मेरे ईश्वर की तरफ मुझे प्रतिनिधि अगर बनना है तो मुझे एक्शन में आना पड़ेगा। और वो एक्शन है लोगों की मदद के लिए, जिस माध्यम से मैं कर सकता हूँ। मेरी जितनी पात्रता है, काबिलियत है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना 2 फूल ने फुलाची पाकड़ी तो भी दूं।
तो दोस्तों कल मैं भी बताया ना, कल भावनात्मक रीत्या एक ए मेंबर के साथ मेरे मतभेद हो गए और मैं बड़ा डिस्टर्ब था। और मेरे को मेरे ही बनाए हुए ग्रुप से जो 20 साल 11-12 साल चलाया, गाली दे के निकाला गया, बड़ा डिस्टर्ब था दोस्तों। तो वो डिस्टर्बेंस में था, तो मैं सबसे पहले कल मीटिंग या मतलब मैं मंगा शेयरिंग किया। वो डिस्टर्बेंस वहां निकला, रात को ये हुआ, सुबह उठते और मैं देखता हूँ कि मेरा कल का थॉट क्या था। मेरी प्रॉब्लम अगर कुछ रही ना तो सुबह के मेडिटेशन में मुझे पता चल जाता है। फिर मैं ध्यान में बैठा, मैं ध्यान में बैठने के बाद मैंने ईश्वर से मेरा संबंध हुई, ईश्वर से बात हुई, मेरी प्रार्थना और ध्यान के द्वारा मेरी ईश्वर से बात होती है। जब 20-22 मिनट के बाद मेरे मन के पूरे विचार शांत होते हैं ना, तो ईश्वर एकांत में मेरे से बात करता है। यानी इतनी सी प्रार्थना की कि वो हमें सीधा मार्ग दिखाकर उस पर चलने की शक्ति दे। अंदर से डिस्टर्ब था दोस्तों मैं, तो मैंने वो बोला, तो अभी बोला ईश्वर क्या करना है, बोले, लोगों को बताओ यार, यानी कैरिंग द मैसेज। दोस्तों ढूंढा एक मुद्दे में, बोला ठीक है। 6:30 बजे एक मेंबर का फोन आया, वो बोले मीटिंग चलते है क्या? तो बोला चलो, 4-5 किलोमीटर मीटिंग जाना है तो चलता हूँ। बोला तू आ जा, बोला 15 मिनट बाद आया वो घर। तो बोला यार कोई मैसेज कैरी करने का है? हाँ भाव, बोले एक बंदा है, बोले उसको मैसेज देने जाना था, बोले लेकिन वो जम रहा नहीं। तो देखो बोले ईश्वर कैसा नहीं रेडीमेड तैयारी कर देता है, अगर मेरा बस उद्देश्य अच्छा रहो। वो बंदा बोला ठीक है चल, उसके घर चलते। घर गया और सोया हुआ था बंदा, उसको उठाए। उठाने के बाद दोस्तों 8:30 9 बजे तक के 1-1.25 घंटा मैंने उसको मैसेज कैरी किया। और जब ये मैसेज कैरी किया ना दोस्तों, तो वो बंदा खुद, उसका तो छोड़ो, क्योंकि वो मैसेज मैंने अपने लिए कार्य किया था, ईश्वर ने वो काम दिया था दोस्तों। वो मेरे को ईश्वर का काम करना है, उसकी प्रतिमा की तरह बनना है। तो दोस्तों मैं वो दिन, अभी दिन मेरा बड़ा अच्छा गया। उसके उधर से आने के बाद नहाया, मेरा मेडिटेशन आज अच्छे से नहीं हुआ, फिर घंटा भर और मेडिटेशन हुआ। फिर घर में मैंने बातचीत की, अपने आज की प्लानिंग क्या थी, अभी काम किया, शाम को ये काम किया, तो शाम को वॉकिंग मेडिटेशन नहीं हुआ। अभी आया, मैं खत्म करके नहाया, आरती विक्ति की चालू इसमें, और मीटिंग में बैठ। तो दोस्तों ये चीजें अगर ईश्वर की प्रतिमा की तरफ मुझे बनना है, तो ये चीजें करने के लिए 2 ही चीजें दोस्तों, प्रेम और ईमानदारी। और उसके लिए परिश्रम परिश्रम परिश्रम, कष्ट 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 करना है। कार्यक्रम दोस्तों समझने में आसान है, शेयरिंग करने में आसान है, किताब पढ़ने में आसान है, सुनने में आसान है, लेकिन कृति करने में कठिन है। और वो मुझे कभी कभी इतना कठिन लगेगा दोस्तों कि ये असंभव लगेगा, क्योंकि मैं संत नहीं हूँ। मेरे को दुनियादारी में भी रहना है, रोजी रोटी पैसा भी कमाना है, निगेटिविटी मुझे व्यवहार भी करना है। तो दोस्तों वो बार बार ये चीजें छूटते जाने वाली है। लेकिन मैं क्या हूँ और क्या बनने का प्रयास करने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, ये अगर नम्रता के तहत अगर जान लूंगा, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस 12 साथिया के अंतर्गत मैं प्रयास करूंगा, छोटी छोटी चीजों में बदलाव करूंगा ना दोस्तों, तो निश्चित तौर से मैं ईश्वर के प्रतिमा की तरफ बन जाऊंगा। और मुझे ये में ईश्वर ने क्या लाया और मुझसे वो क्या करवाना चाहता है, वो दोस्तों मैं अल्टीमेट है, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये मैं वन डे एट ए टाइम मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ। गलतियां होती है, जैसे वो बोलते हैं ना, एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, नीचे ऊपर होते रहता तो आदमी जिंदा है। सीधी लाइन से अगर चला गया तो मर जाएगा। तो मैं अगर सीधी तरीके से प्रगति पे चलूंगा ना, तो ये हो जाएगा। नीचे ऊपर होते रहता है दोस्तों, सातत्य नहीं रहता है। लेकिन जब मैं वो ऊपर के लेंथ में रहता हूँ, यानी जब वो आध्यात्मिकता प्रसन्नता के स्टेज पे रहता हूँ ना, तो इतना अल्टीमेट रहता है कि पूछो मत। और जब मैं नीचे आता हूँ, गलतियां होती है, फिर मैं रास्ते पे आता हूँ। तो ये दोस्तों होने वाला है मेरे साथ में, क्योंकि मैं अल्कोहलिक हूँ, मरते दम तक अल्कोहलिक रहने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव से, अनुभूति से मैं बता रहा हूँ कि ईश्वर है, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे प्रयास करते रहना है। और मैं मेरे ईश्वर के निर्माता के प्रतिरूप अगर बनने का प्रयास करता हूँ, तो जिंदगी में जो आनंद है ना, वो आनंद दोस्तों अल्टीमेट है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो दोस्तों मेरे ये अनुभव थे, आप लोगों ने सुने, मुझे यहाँ पायोनियर ग्रुप ने बोलने का मौका दिया। मेरे जो भी अनुभव थे दोस्तों, मेरे को ऐसा टाइम नहीं मिला, लेकिन जो अनुभव थे मैंने रखा, आपने सुना, शांति से। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। थैंक यू बहुत।